अपने सबसे बड़े से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो कायर वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकलेगा। सुख दुख का आना जाना भाप गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। उदाहरण के लिए सहन करना सीखना ही है। धर्म परिवर्तन जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। खाता हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में जिम्मेदारी बनी रहती है और इच्छाएं सिमटी रहती हैं। यदि तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशकों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण शस्त्र मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आस्तिकता पूर्वक कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों और उनके विचारों को बताता हूँ। वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं बताता है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। मूर्ख से मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहता है बनाया गया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपने संग्रह के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लग्न के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाते। गति के लिए स्टेज पर ध्यान देना आवश्यक है। कट्टर प्रगति के लिए हमेशा आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसका मन शत्रु के समान है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न दिखाएं। बुद्धिजीवी अपने निजी को बनाए रखते हैं और कर्म के फल के प्रति आस्था को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही आदर्श बन जाता है। मन चंचल होता है, यही इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का शिष्य होता है। लेकिन अगर यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस प्रयास और अभ्यास की। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद है, मैं उनका हूँ और वो मेरे। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी उनसे प्रेम करता है, वह उनका सदैव कल्याण करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और आसपास रहता हूँ। तुम कुछ भी कर रहे हो, जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, आप श्री कृष्ण के साथ हमेशा हैं। दोस्तों, दुख हमें इस वजह से आना था। साक्षात्कार में हमारी जिंदगी की आशाएं रुकनी थीं, जिनमें से हमें नहीं रखना चाहिए था। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से पात्र होते हैं, या कहो किसी अन्य मनुष्य से वर्जित रहते हैं, और इसी तरह की समानता से हमारे मन में आशाएं और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारी कोई मदद कर देगा। लेकिन कई बार हम गलत इंसान से आशा या फिर अनदेखी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय जो भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस दुनिया में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं की जा सकती। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता होती है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं किया जा सकता।
अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे पूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण उद्धरण हिंदी में। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ महान के लिए हुआ, जो बन रहा है वह हमेशा के लिए अच्छा बन रहा है, जो होगा वह भी महान के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ महान के लिए हुआ, जो बन रहा है वह हमेशा के लिए अच्छा बन रहा है, जो भी होगा वह भी अच्छा होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी अपने जीवन में आगे रहकर बढ़े, यही हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपकी रोशनी को मिलती है भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, और फिर भी आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल। आप अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को साझा करें और साझा ज्ञान से ही बढ़े।